एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मैं आ गई हूँ एक अमेजिंग सा नया वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक होने वाला है द रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो हम प्यार में अंधे होकर के नोटिस नहीं करते हैं, जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये ना फर्स्ट स्टेज होता है ब्रेकअप की तरफ, है ना। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी चढ़ना, कहीं एक लक्ष्य तक जाना, तो वो लक्ष्य है ब्रेकअप। उसकी पहली सीढ़ी है ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो आपका पार्टनर जो है आपसे बात करना कम कर देता है। ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देता है, आपसे इंटरेक्ट करना कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर भागता है बात करने से, वो आपसे छुपने की कोशिश करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। उसको ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट स्टेज है किसी भी रिलेशनशिप का। ब्रेकअप अगर रिजल्ट है तो उसका सबसे पहला सीन यही होगा कि भाई वो आपसे बात करना बंद कर देगा या कम कर देगा। बंद तो एक थोड़े टाइम बाद, बट हाँ, धीरे धीरे चीजें होती है तो वो आपसे बात करना कम कर देगा, आपसे इंटरेक्शन करना कम कर देगा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग बिहेवियर। कंट्रोलिंग बिहेवियर, पता है ये यूजुअली बहुत लोगों का होता है कि बहुत कंट्रोलिंग होते हैं कि लाइक ये नहीं करना है, इसके साथ नहीं जाना है, ठीक है, इससे बात नहीं करनी है। तुम ना अपने पार्टनर को ना कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो। अगर तुम भाई कंट्रोल करके रख रहे हो ना कहीं है ना, आपका पार्टनर, मतलब आपके जो सामने वाला पार्टनर है, वो बहुत केज्ड फील करता है। ठीक है, बहुत बंधा हुआ फील करता है, पिंजरे में नहीं रह रहा है वो। इससे वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ही और शी है ह्यूमन बीइंग, तो उसको इंसानों की तरह ट्रीट करो। इंसान एक पिंजरे में बंद कर रह नहीं सकते हैं पिंजरे के अंदर। तो अगर आप बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग हो रहे हो तो प्लीज इस पे वर्क करो और ये चीजें करना बंद करो। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा हो चुका है, कि बहुत ज्यादा मेरे पे ओवर पावर कर रहा है, मेरी इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को, कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहा हूँ या सफोकेटेड फील कर रही हूँ, तो भाई सोच लो बस इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसरिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। डिसरिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज, जब आपके फीलिंग्स की आपके पार्टनर को वो नहीं होती, इम्पोर्टेंस नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपका माइंड थॉट क्या है ना, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो सब जब आपको लगता है कि यार मैं कितना ही चीजों को लेकर के फोर्स करूं, ये सुन ही नहीं रहा मेरी बात, ये सुन ही नहीं रही है मेरी बात, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो एक हिंट होता है आपकी बाउंड्रीज, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, आपकी फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट करना, आपके इमोशंस की डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं आप डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हो ना, तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के लिए। तो अगर आप यू फील लाइक कि नहीं यार, जब मेरी इज्जत नहीं है ना तो फिर तू रहने दे, तो वो वाली चीज, तो इस पे आपको एक्शन लेने की बहुत ज्यादा नीड है। हो सकता है कभी कभी है ना मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, बैठ के बात कर सकते हो, बट वहां अगर बात नहीं बन रही है तो प्लीज आप बैक ऑफ करो, टाइम दो, खुद को भी पर्सनल स्पेस दो, आपके पार्टनर को भी पर्सनल स्पेस दो, सोचो कि कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है जेलेसी। देखिए, जेलेसी पे मैं इसको बहुत गलत नहीं बोलूंगी, ये हर किसी को पसंद है कि मेरा पार्टनर मेरे को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो अपने पार्टनर को लेकर के, नहीं। पॉजिटिवनेस इज गुड, बट ओवर पॉजिटिवनेस इज नॉट। ठीक है, जेलस होना ठीक है कि लाइक यार तू मेरे साथ बैठी और फिर भी देख उसके इतना क्लोज क्यों बैठी है, मैं बैठा हूँ ना यहाँ, या मैं बैठी हूँ ना यहाँ, मेरे को अटेंशन दे, मुझसे बात कर, होता है ना ऐसा सीन, वो चीज अच्छी है। ठीक है कि आप थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हो, बट अगर आप एक लिमिट क्रॉस कर देते हो ना जेलेसी की, कि तू बिल्कुल खड़ी भी नहीं रह सकती,
तू इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकती, तू उसकी तरफ देख भी क्यों रही है, या तू उसकी तरफ देखे ही मत, तुझे उस लड़की के पास जाने की क्या जरूरत है ना, उससे बात करने की क्या जरूरत है, तुझे ही क्यों उसकी हेल्प करनी है, कोई और भी तो हेल्प कर सकता है। तो वो चीज क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है, बाउंड्रीज क्रॉस होने की बात हो जाती है, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो अपनी जेलसी की, तो वो चीज नहीं करनी है। अगर वो चीज आपको लग रहा है कि जैसे मैंने बोला ना कंट्रोलिंग बिहेवियर आ गया, कंट्रोलिंग बिहेवियर का ही पॉइंट है जेलेसी, कि वो आपको हर चीज में कंट्रोल कर रहा है। जस्ट क्यों कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जेलस है कि आप दूर हो जाओगे, आप दूर चले जाओगे, बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जेलसी का ही एक फैक्टर आता है कंट्रोलिंग बिहेवियर। नेक्स्ट है दे थ्रेटन और हर्ट यू। दे थ्रेटन और हर्ट यू, इट मीन्स कभी कभी पता है एंगर्स होते हैं, हम गुस्से में चीजें ऐसी बोल जाते हैं, कर जाते हैं ना, कि हमें बाद में जाकर के रिग्रेट होता है। ठीक है, क्यों रिग्रेट होता है, लाइक बाद में हमारा होता है यार अगर मैंने गुस्सा नहीं किया होता ना तो शायद चीजें सही हो जाती। ये कहाँ तक, ये पॉइंट क्यों आता है, ये स्टेज क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती हो कि है ना, चलना छोड़ कोई बात नहीं, छोड़ कोई बात नहीं, इग्नोर कर रहे हो ये सारी चीजें। आप इस हद तक इग्नोर करके आ रहे हो ना कि अब आपके ऊपर ये चीज हावी होने लगती है कि मैं अब तक इतना इग्नोर कर रही हूँ तो मेरा फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगा, चाहे वो आपके मेल पार्टनर की तरफ से हो या फीमेल पार्टनर की तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं, उनको हर्ट कर देते हैं, उनको ऐसे लाइक ऐसा होता है ना, तू ये करके बता तेरे को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, है ना, अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो एक लाइक ये काम धमकी वाली चीज आ जाती है, भले हमारा वो मतलब नहीं है बोलने का, बट वो चीजें क्यों हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सब चीजें अपने पार्टनर में इग्नोर करके अब वो पार्टनर उस हद तक चला गया है ना कि वो आपको इतना ज्यादा अपने उसमें कंट्रोल में ले चुका है कि वो आपको हर्ट करना भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज, देखिए कभी कभी ना हम बातों बातों में एक दूसरे को ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। बातों बातों में हमारा ऐसा हो जाता है कि हम इतना ज्यादा हमारा एंगर जो है, हमारा गुस्सा हम पर हावी हो जाता है कि हम लोग बहुत बहुत एक्स्ट्रा गलत चीजें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, भले ही हो सकता है कि जैसे फीमेल मेल जो भी है वो अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है कि मेरा पार्टनर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है या ये सब चीजें मेरे रिलेशनशिप में हो रही है। ठीक है, आप उसको भाई ये सब चीजें इग्नोर करके सिर्फ उसको अपना फ्रीडम दे रहे हो आगे और चीजें करने के लिए, तो वो चीज नहीं करनी है भाई। आप जब तक उसको नहीं समझाओगे, आप जब तक उससे कन्फ्रंट नहीं करोगे कि भाई तुम बच्चे को नहीं रहना तो क्लियर कट मना कर, बट ये सब चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। उतना आप में पावर भी होना चाहिए। कहते हैं ना कि प्यार में लोग अंधे होते हैं, है ना, प्यार में कुछ नहीं दिखता। तो ये सब चीजें हो सकता है कि आप कन्फ्रंट करना खुद भी नहीं चाहते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है, अगर ये मुझे धमकी दे सकता है, मुझे हर्ट कर सकता है, तो आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती है। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो। नेक्स्ट है एंगर इश्यूज। एंगर इश्यूज का ये, अगर गुस्सा होगा तो धमकी मिलेगी, हर्ट करोगे, अब्यूजिंग होगी रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को भी गाली दो, आप अपने पार्टनर को भी दो, क्योंकि उस टाइम पर वो चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है ना कि वहां पे फिर सोल्यूशन का कोई सीन नहीं होता, वहां पे बैठ के बात करने का कोई सीन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने उसको इतनी फ्रीडम दे दी और आप इतने कमजोर हो गए हो ना उसके सामने कि वो आपके इमोशंस पे, आप पे बहुत ज्यादा एम्पावर कर लेता है आपको। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। अगर ये रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो प्लीज बैठ के बात करो, नहीं मिल रहा सोल्यूशन छोड़ दो। नेक्स्ट है
बीइंग सीक्रेटिव, देखिए पता है क्या होता है बीइंग सीक्रेटिव, बातें छुपाना। ठीक है, क्यों बातें छुपती है? क्योंकि लाइक क्या होता है ना कि हो सकता है कि वो आपके रिएक्शन से डरे, आपके आपके गुस्से से डरे कि लाइक है ना, अगर मैंने इसको कुछ बता दिया तो भाई चीजें भी कर जाएंगी, तो छोड़ना, नहीं बताते, क्या करना, कोई बात नहीं, नहीं बताना। ये जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ना कि आपसे झूठ बोलना, आपसे बातें छुपाना, और फिर आपको थर्ड पर्सन के थ्रू चीजें पता चले, तो ये भी एक हिंट ही होता है रेड फ्लैग में कि भाई तुम जेलस हो, तुम सीक्रेटिव हो, और फिर तुम झूठ भी बोलोगे। नेक्स्ट देख लेना, झूठ का है कंपल्सिव लाइन, देख लो। अगर आपका ये है कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप बाउंड्रीज, जेलस हो ऑलरेडी, आप उनसे बातें छुपा रहे हो, उनसे कॉन्टिन्यूसली झूठ बोल रहे हो, और फिर उन सब का गुस्सा आपको है भी कि मैं, पता है कभी कभी क्या होता है आपके ये सब होने के बाद ना, जैसे आप खुद ये चीजें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद से रेड फ्लैग है अपने पार्टनर के लिए, तो आपको फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। उस जोन में आकर के भी आपको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज होने लगते हैं। फिर एंगर इश्यूज में क्या होता है ना कि आप इतना ज्यादा गुस्से में होते हैं कि जब कोई चीज कन्फ्रंट करनी होती है अपने पार्टनर के साथ, या कुछ कभी बात चल रही होती है, तो आप चीजों को बहुत गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, और फिर वो चीजें इतनी गलत हो जाती है ना कि फिर उसका सोल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज हो सकता है कि आपका फ्रेंड है ना, आपके फ्रेंड का पार्टनर कोई ऐसा अगर कुछ कर रहा है, अगर उसमें ऐसे रेड फ्लैग्स के सिम्टम्स हैं, तो प्लीज 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 या तो उसको समझाओ या उससे दूर रहो। अगर उसको समझा के सही कर सकते हो, उसको उस पर वर्क करवा सकते हो कि तू ठीक हो, मतलब तू ठीक है, कंट्रोल कर ले इस चीज को, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर सकता है अपने रेड फ्लैग्स कंट्रोल, तो प्लीज आप उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, चाहे आप मेंटल हेल्थ की बात करें, चाहे आप फिजिकल हेल्थ की बात करें। ओके, चलिए, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने इस वीडियो के लिंक में, हाँ सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट दिया है, वहां जाके मुझे फॉलो कर ले, वहां मेरी डेली अपडेट होती है रिलेशनशिप टिप्स को लेकर के। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।